इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट मिनट पे आपको किन सब बातों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग एग्ज़ाम, बिफोर एंड आफ्टर एग्ज़ाम, ठीक है। कि बिफोर एग्ज़ाम बच्चे जैसे संडे को है पेपर नीट का, तो सैटरडे को एकदम पूरे रात भर जग के पढ़ते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाके अनकॉन्शियस हो जाते हैं और सही से पेपर जो भी आता है उनको वो सही से नहीं कर पाते। सबसे बड़ा मिस्टेक ये रहता है उनका। तो आपको जो है लेट नाइट स्टडी नहीं करना है। आपको प्रॉपर 8 आवर 8 घंटे का प्रॉपर स्लीप होना ही चाहिए। और दूसरी गलती क्या करते हैं कि सुबह में लोग पढ़ते हैं संडे के मॉर्निंग में, तो वो नहीं करना है आपको। सबसे पहला क्या है कि आपको प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप चाहिए और अभी तक आपने जो पढ़ लिया है बस वो काफ़ी है। अब ज़्यादा कुछ नया इधर-उधर की चीज़ें कहीं यूट्यूब पे इधर-उधर पे आ रहा होगा कि पेपर लीक हुआ, इधर वो अफ़वाह, इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो सिर्फ एनटीए कह रहा है उस पे फ़ोकस करना है एंड जो भी आप पढ़ रहे हैं, बस जितना पढ़ चुके हैं बस उतना ही। अभी अपने दिमाग को रिलैक्स दीजिए, ठीक ना? अभी आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा तो जाके मैक्सिमम एफ़र्ट आप दे पाइएगा एग्ज़ाम में। हम भी 7 दिन पहले सोचे थे बहुत पढ़ेंगे, लेकिन 7 दिन बहुत ही कम पढ़े थे लगभग। बहुत ज़्यादा सोते भी थे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? एंड आपको 8 घंटे कम से कम सोना है, ठीक है? 8 से 10 भी हो सकता है, उस दिन जितना हो सके उतना सो जाइए, ठीक है? पूरे मन भर सोना है। एकदम 9 बजे सो गए तो 7, 8, 9 बजे भी जग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर यदि नज़दीक में है। हाँ, एंड इसके बाद जो है सुबह जगने के बाद आपको एकदम फ्रेश होके कोई पढ़ाई नहीं करनी है और नाश्ता करने के बाद जो है आपको एग्ज़ाम हॉल पे जो है जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटा पहले कम से कम जाना है। क्योंकि जैसे आपका सेंटर कहीं पे ये कोई बड़ा सिटी में है तो वहाँ पे ट्रैफ़िक ज़्यादा होता है, जैसे कोलकाता हो गया, कोई बड़ा सिटी भी है। मैं कोलकाता में था, पटना है, इन सब जगह पे होता है तो ट्रैफ़िक ज़्यादा होती है तो आपको टाइम लेके चलना पड़ेगा। 2 घंटे 1 घंटे पहले कम से कम रिपोर्टिंग करने का। जो भी रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे है तो आप साढ़े 11 या 11 तक पहुँचने का कोशिश कीजिए और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है ये वो कलर वाला ज़ेरॉक्स लेके जाइए, जो भी आता है एडमिट कार्ड का, उस पे फ़ोटो सब चिपका के। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि फ़ोटो वहाँ पे जाके चिपकाते हैं, तो ये सब गलती नहीं करना है। ये सब पहले ही आपको सैटरडे नाइट में ही जितना पेपर वर्क है एडमिट कार्ड का, जो भी आपको चीज़ उसमें एसेंशियल है, आधार कार्ड जो भी है वो आपको ले लेना है, ठीक है? और कोशिश कीजिएगा कि वो किसी एक वो एक फ़ाइल होता है वाइट कलर का, उसमें लेने का, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो कभी-कभार यदि हाथ में आप लेके जाते हैं तो फटने का या फिर उस पे पसीना लगने का डर होता है, तो जिसके कारण वो ख़राब हो सकता है। इसलिए उसको जो है ये एक क्लियर बैग में एडमिट कार्ड जितना भी आपका एसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो सारा लेके चले जाइए, ठीक है? एंड उसके बाद जो है आपको वहाँ पे 1 घंटा तो जो भी है। एंड एग्ज़ाम हॉल में मेन प्रॉब्लम क्या होता है देखिए, एग्ज़ाम हॉल में तो हम लोग सोच के बैठे हैं कि 3 घंटा मिलेगा, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है 3 घंटा। तो एग्ज़ाम हॉल में ऐसा भी हो सकता है कि इन्विजिलेटर बहुत ख़राब मिल जाए आपको, एकदम गुस्सा टाइप का मिल जाए, ठीक है? या फिर मान लीजिए पानी पीने का दिक्कत है। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखना है कि ऐसा हो भी सकता है। और बात करें यूरिनेशन का तो वो भी वॉशरूम के लिए आप जैसे ही एंटर किए तो या तो बाहर में ही कहीं चले जाइए वॉशरूम, ठीक है? या फिर एंटर जैसे कि एग्ज़ाम जैसे ही अब स्टार्ट होगा तो उससे 5-10 मिनट पहले कम से कम एक बार टॉयलेट से आ सकते हैं, ताकि आपको बीच में ना जाना पड़े और फालतू का टाइम लॉस नहीं हो। एंड एग्ज़ाम यदि आपका हो रहा है एंड उसमें ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपके ऊपर का पंखा थोड़ा कर कर रहा है या फिर आवाज़ कर रहा है, नॉइज़ी है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है कि इनसे जो है इसका इम्पैक्ट अपने पेपर पे नहीं होना चाहिए। बेंच टेबल मान लीजिए हिल रहा है एकदम से, तो इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखना है कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? मान लीजिए बेंच थोड़ा ख़राब भी मिल गया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये इन सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे में ऐसा ही हुआ था। वो टेबल ख़राब मिल गया था तो चेंज भी करवाए, तो उसी होके सब लोग आ जा रहे थे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमको ज़्यादा फेस करना नहीं पड़ा, क्योंकि सर बता दिए थे ऐसा हो सकता है, इसलिए इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है आपको। हाँ, प्रॉपर स्लिप तो होना ही चाहिए।
एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप आइए, एंड उसके बाद तो फिर मौज ही मौज है, ठीक है। एंड अभी प्लीज़ आप लोग सैटरडे नाइट को नहीं वो लेट नाइट नहीं पढ़ना है, ये मेनली ध्यान रखिएगा। 2 चीज़ें हम बताएं, सैटरडे नाइट को लेट नाइट नहीं पढ़ना है, एंड और संडे को मॉर्निंग में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पूरा दिमाग एकदम खाली करके जाना है। हो सके तो यदि कुछ पढ़ना है तो जहाँ-जहाँ पे आपने मिस्टेक किया था हम बताए भी थे कि सिली मिस्टेक का एक बुक बनाने के लिए, तो वो देख सकते हैं। हालाँकि वो भी देखने का ज़रूरत है नहीं। तो यही 2 पॉइंट आपको इस वीडियो से हम बताना चाहते हैं कि लेट नाइट पढ़ना नहीं है, सैटरडे को फुल सोना है 8 से 10 घंटे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद संडे को जो है मॉर्निंग में पढ़ना नहीं है। एंड और एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आपको जल्दी पहुंचना है, ठीक ना। इस बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम।